नमस्कार दोस्तों। आज मैं लालजी राम मीना गांधीवादी नीति शास्त्र के विषय में बताना चाहता हूं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। गांधीवादी नीति शास्त्र जो है मुख्यतः दर्शन शास्त्र का ही एक प्रमुख विषय है, जिसमें दर्शन शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न विषयों का वर्णन किया गया है। उसमें से गांधीवादी नीति शास्त्र प्रमुख है। गांधीवादी नीति शास्त्र में मुख्य रूप से महात्मा गांधी द्वारा जो नीति शास्त्र के सिद्धांतों का पालन किया गया था, उनका वर्णन किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अत्यंत धार्मिक एवं ईश्वर के अस्तित्व में अडिग आस्था रखने वाले भारत के युग पुरुष थे। उनके अनुसार ईश्वर सत्य नहीं वरन सत्य ही ईश्वर है। यानी सत्यम शिवम सुंदरम की परिभाषा को अगर आधार माना जाए तो गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। यानी जो सही है वो ही ईश्वर है, जो सत्य है वो ही ईश्वर है। गांधी जी के अनुसार यह समस्त सृष्टि उसी सत्य की अभिव्यक्ति है। उस सत्य का सर्वत्र साक्षात्कार करते हुए अंत में पूर्णता को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। मैं ईश्वर को जो सत्य है आमने सामने देखना चाहता हूँ। ईश्वर को जानने का एकमात्र साधन मेरे लिए अहिंसा प्रेम है। गांधी जी ने कहा था और यह भी कि सत्य प्रेमी मुझे राजनीति में लाया। यानी गांधी जी सत्य को ही सदैव प्रमुखता देते रहे। गांधी जी पर पूर्व पश्चिम के आध्यात्मिक क्रांतिकारियों व संत ग्रंथों का अटूट प्रभाव पड़ा था, किंतु गीता उनके लिए मात्र बत रही। इसलिए पवित्र जीवन और अनासक्त योग के पक्षधर थे। यानी गांधी जी ने गीता जी के जो सिद्धांत थे, गीता जी के जो उपदेश थे, उन्हीं को ही महत्वपूर्ण माना था। सत्य और अहिंसा के दो सिद्धांतिक अस्त्रों में उन्होंने यानी गांधी जी ने नैतिक संघर्ष किया और भारत के प्रत्येक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि पक्षों में नव जागरण प्रस्तुत कर भारत को आज़ाद कराया। भारत को आज़ाद कराने में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर्वप्रथम प्रेम, सत्य, स्वातंत्र प्राप्ति एवं पवित्र जीवन की उपलब्धि के लिए स्वराज, स्वदेशी और सर्वोदय जैसे विचारों के आधार पर सत्याग्रह के अनेक आंदोलन चलाए। सत्याग्रह का आशय सत्य प्लस आग्रह। गांधी जी के अनुसार कर्तव्य के लिए कर्तव्य, निष्काम कर्म सच्चा आचरण है। नैतिकता और धर्म बीज और पानी के समान एक दूसरे से संबंधित है। गांधी जी जीवन का परम शुभ दिव्यता की प्राप्ति को मानते हैं। इसके लिए नीति और धर्म दोनों आवश्यक है। धर्म ही नीति है और अधर्म ही अनीति है। अहिंसा ही परम धर्म है, परम नीति है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी है, आप हम सभी जानते हैं। गांधी जी जगत में व्याप्त ईश्वर को परमोच्च नैतिक नियम मानते थे और कहते थे कि इसे माने बिना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। गांधी जी के अनुसार नीति के नियम निरपेक्ष, व्यापक, सार्वभौम, अचल व अविनाशी होते हैं, क्योंकि विश्व में नैतिक व्यवस्था का शासन है। इस नियम की सूझ सभ्यता के विकास क्रम में पवित्र हृदय में होती है। अगला दोस्तों, गांधी जी नैतिकता का मूल्यांकन कर्म के परिणाम से नहीं वरन कर्म के हेतु अभिप्रेत में से करते थे और नैतिक निर्णय की वस्तु मनुष्य के चरित्र को मानते थे, क्योंकि चरित्र ही साधन है और साध्य को प्रभावित करता है। गांधी जी किसी साध्य की प्राप्ति में साधन की पवित्रता परमावश्यक है। इसलिए भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अहिंसात्मक सत्याग्रह अपनाया। इसी आधार पर गांधी जी ने आर्थिक व्यवस्था की सुचारुता के लिए ट्रस्टीशिप और राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रजातंत्र अपनाया। गांधी जी ने राजनीति में भी साम दाम दंड भेद की चतुरंगिनी नीति को अमानवीय और कठोर माना। सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा श्रेष्ठ साधन है, परंतु कायरता और हिंसा में हिंसा श्रेष्ठ है। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन की पवित्रता पर गांधी का पूर्ण विश्वास था। अतः साधन की पवित्रता परमावश्यक है, किंतु समस्त उचित साधनों की असफलता पर सत्य साध्य के लिए अनुचित साधन अपनाया जा सकता है। जैसे गांधी जी ने नमक कानून अपवाद स्वरूप तोड़ा था।
गांधी जी के अनुसार अगर साध और साधन का संबंध एक ही व्यक्ति से हो तो अनुचित साधन उचित है। जैसे बच्चे का सुधार साध है और उसे पीटना साधन में कोई अनिकता नहीं है। गांधी जी के अनुसार सामान्य रूप से गांधी जी साधन की पवित्रता पर बल देते थे, क्योंकि मानव जीवन का परम और सापेक्ष साक्ष्य गांधी जी के अनुसार सत्य था। अतः परमात्मिक सत्य उनके लिए ईश्वर या मुक्ति रहा और सापेक्ष सत्य स्वराज स्वदेशी और सर्वोच्च रहे। गांधी जी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आदि सभी सत्यों के लिए सत्याग्रह करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी प्रकार का एक भाग था। गांधी जी अहिंसा का अर्थ मन वाणी और कर्म से किसी को दुख न देना मानते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा आत्म शक्ति या ईश्वर शक्ति था। जिस पाशविक शक्ति या असत्य के विरुद्ध प्रयोग करना उनके लिए धर्म था। गांधी जी के अनुसार बुराई के बदले बुराई निकृष्ट आचरण है, भलाई के बदले भलाई मात्र सौदा है, लेकिन बुराई के बदले भलाई करना ही उचित आचरण है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही को चाहिए कि बुराई को भलाई से, क्रोध को प्रेम से, असत्य को सत्य से और हिंसा को अहिंसा से जीतना चाहिए। यही बात राष्ट्रों पर लागू होती है। गांधी जी की अहिंसा में न्याय के हेतु हिंसा, रक्षात्मक और आक्रामकता की विभिन्न उपजातियां मान्य हैं। जैसे उन्होंने कश्मीर से कबायली आक्रामकों को खदेड़ने हेतु भारत की फौजें भेजने की अनुमति दी थी। गांधी जी के अनुसार अहिंसा की परख मित्रों और कुटुंबियों के मध्य नहीं, वरन दुराग्रही एवं आसुरी व्यक्तियों के सामने होती है। गांधी ईश्वर को नम्रता का सम्राट कहते हैं, अतः सत्य का साक्षात्कार अहिंसा से ही संभव है। गांधी जी ने अहिंसक सत्याग्रही को सेवक कहा और सेवक के लिए कुछ व्रत बताए। व्रत इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी भावना, अस्पृश्यता का त्याग, नम्र सेवक। इन 11 व्रतों का पालन अवश्य करें। यानी कहा जाए तो गांधी जी के ये 11 व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण नीति शास्त्र के अंतर्गत। नीति शास्त्र के अंतर्गत देखा जाए तो दोस्तों, गांधी ईश्वर निष्ठ व्यक्ति थे, अतः उनका नीति शास्त्र शाश्वत मूल्यों पर आधारित था। सत्य और अहिंसा के विभिन्न व्यवहारिक रूपों को उन्होंने सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रदर्शित किया और अपनी सफलता के कारण वे न केवल भारत के वरन विश्व के नैतिक मसीहा कहलाए। गांधी जी को पूरे संपूर्ण विश्व का नैतिक मसीहा के रूप में माना जाता है। गांधी जी के नैतिक सूत्रों में व्यक्तिवाद व समाजवाद, आध्यात्म व भौतिकता, आदर्श और यथार्थ का समन्वय था। वे सच्चे मानवतावादी थे, लेकिन मानवतावाद का आधार उन्होंने आध्यात्मिक को माना। यानी मानवतावाद में भी गांधी जी ने आध्यात्मिकता को ही प्रमुखता दी है। दोस्तों, गांधी जी सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे, परंतु इस परिवर्तन को वे शाश्वत मूल्यों द्वारा मानव स्वभाव के परिवर्तन में देखते थे। वस्तुतः गांधी जी का नीति शास्त्र निष्काम कर्म का संदेश देता है, जो अहिंसक सत्याग्रही के लिए भी संभव है। एक प्रकार से देखा जाए तो गांधी जी दार्शनिक नीति शास्त्र के रूप में दार्शनिक भी कहे जा सकते हैं। गांधी जी ने सारे संसारिक सत्यों को परम सत्य की झलके मानकर सत्याग्रह को वरीयता दी और अहिंसक आचरण से युक्त नैतिक संघर्ष के लिए मानव को प्रेरित किया। गांधी जी ने हमेशा अहिंसात्मक मार्ग अपनाया। आप सभी जानते हैं कि गांधी अहिंसा के माने जाते हैं। अहिंसा के सामाजिकरण में उन्होंने मानवीय दुर्बलता का ध्यान रखा, इसलिए कायरता की अपेक्षा सत्य प्राप्ति के लिए हिंसा वर्ग को ही स्थान दिया, परंतु सत्य के साथ समझौता कर उसे नीचे नहीं गिरने दिया। इसलिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सत्य को प्राप्त किया। राष्ट्रीय हमेशा स्वतंत्रता के पक्षधर रहे और उन्होंने हमेशा भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। गांधी जी महान नैतिक स्वप्नदृष्टा और विजयी नैतिक योद्धा सिद्ध हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आगामी पीढ़ियों बड़ी मुश्किल से यह विश्वास कर सकेंगे कि रक्त मांस से निर्मित गांधी नामक व्यक्ति इस पृथ्वी पर कभी आया था। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही ये विश्वास कर सके कि महात्मा गांधी जैसा इंसान भी भारत में अवतरित हुआ था।
तो दोस्तों, ये गांधीवादी नीति शास्त्र था, जिसका हमने आपके सामने कुछ तथ्यों का वर्णन किया है। गांधीवादी अहिंसा के पुजारी थे। गांधीवादी विचारधारा बहुत भारत में प्रचलित रही है, अभी भी वर्तमान में कई गांधीवादी है। और गांधीवादी नीति शास्त्र को बहुत मजबूती प्रदान करता है। नीति शास्त्र का सीधा सा अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को नीतियों के तहत अपने आचरण व्यवहार का पालन करना चाहिए। गांधी जी ने हमेशा नीति का पालन किया। तो दोस्तों, गांधीवादी नीति शास्त्र के अंतर्गत हमारा जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।